ईशान मुंबई में रहने वाला 8 साल का एक लड़का है जिसे स्कूल की पढ़ाई में दिक्कत होती है। सब लोग मानते हैं कि वह पढ़ाई से नफरत करता है और उसे एक नालायक और शरारती बच्चा समझा जाता है। इसी वजह से वह पिछली बार तीसरी कक्षा में फेल हो गया और उसे कक्षा दोहरानी पड़ी। ईशान की कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और कला व पेंटिंग में उसकी प्रतिभा को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। ईशान के पिता नंद किशोर अवस्थी एक सफल अधिकारी हैं जो अपने बेटों से उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं। उसकी मां माया एक गृहिणी है जो ईशान को पढ़ाने में असमर्थ रहने के कारण निराश रहती हैं। उसका बड़ा भाई योहान पढ़ाई और खेल दोनों में बहुत अच्छा है, जिसकी छाया में ईशान हमेशा दबा रहता है। हालांकि वही ईशान का सबसे बड़ा सहारा भी है। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ईशान के माता पिता को बुलाते हैं ताकि उसके व्यवहार और अंकों पर चर्चा की जा सके। ईशान की असफलताओं, सुधार की कमी और विद्रोही रवैये से तंग आकर नंद किशोर उसे माया और योहान के विरोध के बावजूद एक बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। वहां अकेलेपन में ईशान डर, चिंता और अवसाद में डूबने लगता है, जिसे वहां के सख्त और अपमानजनक शिक्षकों का रवैया और भी बढ़ा देता है। ईशान का एकमात्र दोस्त है रंजन दामोदरन, जो शारीरिक रूप से विकलांग है लेकिन स्कूल के टॉप छात्रों में गिना जाता है और वहीं अपने परिवार के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता स्कूल के बोर्ड में हैं। एक दिन ईशान आत्महत्या करने का सोचता है, लेकिन रंजन की दखलंदाजी से वह रुक जाता है। इसके बाद रंजन उसे बताता है कि बोर्डिंग स्कूल के कला शिक्षक मिस्टर होलकर जा चुके हैं और उनकी जगह कोई नया आने वाला है। राम शंकर निकुंभ, जो ट्यूलिप्स स्कूल में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए एक खुश मिजाज और आशावादी शिक्षक हैं, उसी दिन बोर्डिंग स्कूल में एक अस्थायी कला शिक्षक के रूप में शामिल होते हैं जब वे मिस्टर होलकर की जगह लेते हैं। राम की शिक्षण शैली होलकर से बिल्कुल अलग होती है और राम जल्दी ही यह महसूस करते हैं कि ईशान खुश नहीं है, खासकर तब जब वह कला कक्षा के दौरान कुछ भी नहीं बना पाता। राम ईशान के पुराने काम की समीक्षा करते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसकी शैक्षणिक कमजोरियां डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता का संकेत है। इसके बाद राम मुंबई में ईशान के घर जाते हैं, जहां उन्हें ईशान की कला में छुपी रुचि देखकर हैरानी होती है। राम, माया और योहान को समझाते हैं कि ईशान को अक्षरों और शब्दों को समझने में काफी कठिनाई होती है, जो कि डिसलेक्सिया की वजह से है, और उसकी खेलों में कमजोरियों की वजह उसकी खराब मोटर क्षमता है, जो कि जूतों के फीते बांधने में कठिनाई और गेंद के आकार, गति और दूरी का अंदाजा न लगा पाने में भी झलकती है। नंद किशोर इसे एक मानसिक अक्षमता और बहाना कहकर नकार देते हैं और इसे आलस्य मान लेते हैं, जिससे राम को बहुत निराशा होती है। स्कूल लौटने पर राम एक कक्षा में डिसलेक्सिया का विषय उठाते हैं और ऐसे प्रसिद्ध लोगों की सूची दिखाते हैं जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त थे। राम ईशान को दिलासा देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने भी बचपन में इसी तरह की कठिनाइयों का सामना किया था। राम प्रिंसिपल से अनुमति लेकर ईशान के ट्यूटर बन जाते हैं। धीरे धीरे राम विशेष तकनीकों का उपयोग करके, जो डिसलेक्सिया विशेषज्ञों द्वारा विकसित की गई हैं, ईशान की पढ़ने और लिखने की क्षमता को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। समय के साथ ईशान का व्यवहार और अंक दोनों में सुधार आता है। एक दिन नंद किशोर स्कूल आते हैं और राम को बताते हैं कि उन्होंने और माया ने डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ा है और अब वे इस स्थिति को समझते हैं। राम कहते हैं कि ईशान को समझने से भी ज्यादा जरूरत इस बात की है कि कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करे। बाहर नंद किशोर ईशान को एक बोर्ड से पढ़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे ईशान का सामना नहीं कर पाते और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। स्कूल वर्ष के अंत में राम स्टाफ और छात्रों के लिए एक कला और शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसका निर्णायक मशहूर चित्रकार ललिता लाजमी को बनाया जाता है। ईशान की कृति उसे विजेता बना देती है और राम, जिन्होंने ईशान का चित्र बनाया होता है, उपविजेता घोषित होते हैं। प्रिंसिपल घोषणा करते हैं कि राम को बोर्डिंग स्कूल का स्थायी कला शिक्षक नियुक्त किया गया है। जब स्कूल के अंतिम दिन ईशान के माता पिता उसके शिक्षकों से मिलते हैं, तो वे ईशान में आए बदलाव को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। भावुक होकर नंद किशोर राम को धन्यवाद देते हैं। जाने से पहले ईशान दौड़कर राम की ओर आता है और राम उसे उठाकर गले लगाते हैं, यह कहते हुए कि अगली बार फिर आना।